बातमी विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची। नागपुरात 1-2 नाही तर तब्बल 54 बेकायदेशीर शाळा बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत। त्यामुळे या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं भविष्यच धोक्यात आलंय। पाहुयात शिक्षण क्षेत्रातील या गौडबंगालावरती माझाचा हा स्पेशल रिपोर्ट। अनंतनगरमधील केजीएन कॉन्व्हेंट स्कूल खालच्या मजल्यावर चिमुकल्यांची शाळा भरते। पहिली ते चौथी अशा 4 वर्गात 140 मुलं इथे शिकतात आणि संस्था चालक वरच्या मजल्यावर राहतात। मुलांना खेळायला इथं मैदान नाही, शैक्षणिक साहित्य नाही की इतर सुविधा। एलिझाबेथ शाळा सेमिनरी हिल्स परिसरात आहे। एका खोलीचे 3 भाग करून इथं केजी पासूनचे 3 वर्ग भरतात। सोबत संस्था चालकांचा कुत्रा, मांजर आणि पोपटही शाळेतच असतो। 2010 साली राज्यातील शेकडो संस्थांनी राज्य सरकारकडे इंग्रजी शाळांसाठीचे प्रस्ताव सादर केले। अर्जाची छाननी होऊन परवानगी मिळण्याआधीच RTE अर्थात राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट अंमलात आले। शाळांसाठीचे निकष, नियम आणि कायदे बदलले गेले। एकट्या नागपुरात 54 शाळा अनधिकृत ठरल्या। त्यावर शिक्षण विभाग कोणतीच कारवाई करत नाही। त्यामुळे सर्व अनधिकृत शाळा बिनधोकपणे सुरू आहे आणि अनेक पिढ्यांची बर्बादीही सुरू है। जी, ये जो सही बोल रहे हैं आप कि अभी तक गवर्नमेंट की हमारे स्कूल को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये मैटर हमारा 2010 से ये आपके जो अधिकारी है, खासकर हाई कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। और मैं अभी 29 तारीख को हमारी ये डेट हुई, उसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट को तलब किया है कि वो ये स्पष्ट करे कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा मैटर 2010 से है और 2010 में ये जो RTE उस वक्त लागू नहीं हुआ था। और ये प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट कमेटी से पास होते हुए फिर हमारा स्टेट कमेटी ने रिकमेंड किया और स्टेट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये मैटर हमारा जो है वो मंत्रालय में अभी पेंडिंग है। देखिए, झगड़ा कुछ नहीं है। झगड़ा जबकि प्रपोजल मंगाए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मंगाए गए 2010 और 11 में प्रपोजल मंगाए गए। हमने गवर्नमेंट के हिसाब से प्रपोजल पूरे नियम के साथ हमने प्रपोजल सबमिट किए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने GR निकालती है, हमको बोलते है कि आपके सबके प्रपोजल हम रद्द कर रहे हैं। जबकि हमको परमिशन, हमको बाकी कोई झगड़ा नहीं, हमको 2009 का जो GR है उसके हिसाब से आपने जो प्रपोजल मंगाए हमको उसके हिसाब से हमको परमिशन देना चाहिए 2009 के हिसाब से। 2013 में एक RTE एक्ट आया, उसमें कलम 18 में जो शर्तें लगाई गई, स्कूल के पास इतनी जमीन चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सुविधा चाहिए, तो वो आप लोग पूरी नहीं करते, इसलिए भी आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रही। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि 2010 में ये चीजें नहीं थी ना, जब हमने प्रपोजल सबमिट किए तो जब ये सब चीजें नहीं थी, हमको वो हिसाब से नहीं बताया गया ना। जब हमको जो प्रपोजल जब सबमिट करने के लिए बोले, जो उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमने सबमिट किए 2012 में। 2012 उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। शाळा अनधिकृत असल्यानं मुलांचं शिक्षणही अनधिकृत। त्यामुळे या शाळेतून मुलांना काढून दुसऱ्या शाळेत टाकताना पालकांना काय सहन करावं लागतंय बघा। सर, एक इंटरेस्टिंग केस ये ऐसा है कि लिविंग लेने के लिए मैं अपने बच्चा गया था। मेरे बच्चे की जब मैंने लिविंग लिया उस स्कूल से, और स्कूल से लिविंग लेने के बाद जब वो स्कूल की लिविंग पे सिग्नेचर नहीं मिली मुझे शिक्षण अधिकारी की, और जो शिक्षण अधिकारी का जो सिंबल होता है वो नहीं मिला, तो मैं फिर अधिकारी से मिला जाकर के, सर ये लिविंग मुझे मिली है। और मैं इसको लेकर के जब एडमिशन दूसरे स्कूल में करने गया तो वो सामने वाले स्कूल वाले बोल रहे कि अथॉरिटी नहीं है। ये सही बात है, अनधिकृत है क्या? तो बोले जी हाँ अनधिकृत है। तो बोला सर इसको फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो बोले आप जो कहना हो राइटिंग में आप दीजिए। तो मैंने फिर वहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार का वापर किया। मैंने फिर शुरू किया कि ऐसी कितनी स्कूल है, तो मुझे मालूम पड़ा कि 54 ऐसी स्कूल है जो अनधिकृत तरीके से चल रही है। ये उनके पास जो यादी है, जो लोगों ने एप्लीकेशन डाले यानी मान्यता के लिए, ये उनकी यादी है। तो मेरे हिसाब से जो हमने पता किया, यानी जो हमारे जो एरिया है वहां पे 8 से 10 ऐसी स्कूल है, यानी पूरे नागपुर में कम से कम 250-300 ऐसी स्कूल है जिसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। शिक्षणाबद्दल राज्यात ठोस धोरण नसल्याची टीका 15 वर्षांपासून सुरू आहे। राजकीय फायद्यासाठी असे अनेक अनधिकृत कारखाने सुरू आहेत, ज्यावर ना अधिकारी गंभीर आहेत ना मंत्री। त्यामुळं हजारो मुलांचं भवितव्य मात्र अंधारमय झालंय। मोदी फडणवीसांचं पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया ते हेच का, असा प्रश्न उरतोच। आम्ही या विषयासंदर्भात नागपूर जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क केले, मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही। दुसऱ्या बाजूला सर्वचे सर्व 54 अनधिकृत शाळा राजरोसपणे सुरू आहेत। त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिक्षणही दिले जात आहे।
त्यामुळे वर्ष अखेरीस या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मान्य केले जाईल का, त्यांचा वर्ष तर वाया जाणार नाही ना, आणि बोगस शाळा चालवणाऱ्या संस्था चालकांच्या विरोधात कधीतरी कारवाई होईल का, या सर्व प्रश्नांची उत्तर आता शिक्षण मंत्र्यांनी देण्याची गरज आहे. कॅमेरामॅन सुरेश डोनाळकरसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर.